हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पढ़ चुके थे अधिगम का अर्थ और स्वरूप हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हम विकास एवं अधिगम में संबंध को पढ़ेंगे। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। देखो, अधिगम और विकास परस्पर एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अधिगम के बिना विकास असंभव है। दोनों कारकों में अंतर संबंधों का पाया जाना निश्चित है। इनमें कई प्रकार के अंतर संबंध पाए जाते हैं। तो कौन कौन से अंतर संबंध पाए जाते हैं, अब हम वह पढ़ेंगे। अधिगम में विचरण, वेरिएशन इन लर्निंग। प्रत्येक मानव प्राणी में अधिगम की योग्यता होती है, परंतु अधिगम की योग्यता हर व्यक्ति में एक जैसी नहीं पाई जाती है। इस पर व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है। इस कारण विभिन्न व्यक्तियों के अधिगम में विचरण या अंतर प्राप्त हो सकता है। अधिगम क्षमता में अंतर होने के कारण हर व्यक्ति से समान मात्रा में अधिगम नहीं कराया जा सकता। लोगों के व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति और व्यवहार के विभिन्न प्रतिमानों में अंतर केवल परिपक्वता के ही कारण नहीं पाया जाता, बल्कि विकास तथा अधिगम दोनों का परिणाम है। योग्यताएं जन्मजात हैं। अधिगम की समान दशा में भी इस कारण अंतर प्राप्त हो सकता है। देखिए, अधिगम में अंतर आपको क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है और हर व्यक्ति के विकास के चरण से जब वह गुजरता है तो उसके विकास में अंतर पाया जाता है। इसलिए उनकी लर्निंग यानी अधिगम में भी अंतर पाया जाता है। किसी की मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो किसी का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो किसी का संवेगात्मक विकास अच्छा होगा तो किसी का संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। हर व्यक्ति में पूर्णता नहीं पाई जाती है। हर किसी में अच्छाई और बुराई यानी हर प्रकार का विकास पाया जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति बहुत तेजी से अधिगम करते हैं तो कोई व्यक्ति तेजी से अधिगम नहीं कर पाते हैं। विकास की सीमा दूसरा पॉइंट है, लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास की निश्चित सीमा होती है और उसी के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यदि अधिगम की व्यवस्था विकास के स्तर को ध्यान में रखकर की जाती है तो अच्छे परिणाम की प्रत्याशा की जानी चाहिए, यानी अच्छे परिणाम की आशा की जानी चाहिए, अन्यथा नहीं की जानी चाहिए। विकास एवं अधिगम के पारस्परिक महत्व को स्पष्ट करते हुए कैटल ने लिखा है कि हर प्रकार का अधिगम एवं समायोजन प्राणी में अंतर्निहित गुणों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। गैसले क्या बोलते हैं? गैसले ने भी कहा है कि पर्यावरणीय कारक विकास में सहायता कर सकते हैं, उसमें तेजी ला सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं, परंतु विकास की श्रृंखला नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। करमाइकल और मैग्रा का विचार क्या है? परिपक्वता, मैच्योरिटी एवं अधिगम यानी लर्निंग, विकास यानी डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें होने वाली अंतः क्रिया ही विकास को निर्धारित करती हैं। यानी डेवलपमेंट इक्वल टू एफ इंटू लर्निंग इंटू परिपक्वता यानी मैच्योरेशन, है ना, ये पाए जाते हैं। डी इक्वल टू एफ इंटू एम इंटू एल पाया जाता है, यानी डी बराबर होता है एम गुणित एल के इंटू एफ के। अर्थात विकास के निर्धारक के रूप में दोनों ही कारक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। यानी यदि बच्चे का डेवलपमेंट करना है तो क्या होगा, उसमें परिपक्वता होनी जरूरी है, साथ ही लर्निंग होना भी जरूरी है। दोनों का गुणनफल डेवलपमेंट बनेगा। अब अधिगम की समय सारणी, टाइम टेबल फॉर लर्निंग। विकास तथा अधिगम के बीच तीसरा प्रमुख अंतर संबंध यह है कि इससे अधिगम के लिए समय सारणी उपलब्ध होती है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जब तक तत्पर नहीं है तब तक अधिगम नहीं होगा। विकासात्मक तत्परता या अधिगम के लिए तत्परता यह निश्चित करने में सहायक होती है कि कब अधिगम हो सकता है, कब अधिगम नहीं करना चाहिए। हरलॉक ने लिखा है, व्यक्ति यदि अधिगम के लिए तैयार या तत्पर है तो अधिगम हो सकता है, अन्यथा नहीं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अधिगम करने चाहता है
तो तत्परता होना जरूरी है। तत्परता से तात्पर्य है कि व्यक्ति तैयार होना चाहिए। यदि व्यक्ति को गणित सीखनी है तो गणित सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि व्यक्ति को क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन सीखना है तो उसको सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी वह अधिगम कर पाएगा, अन्यथा वह अधिगम नहीं कर पाएगा। उद्दीपन की आवश्यकता, नीड ऑफ स्टिमुलेशन। देखिए, प्राणी में जो आनुवांशिक विशेषताएं निहित होती हैं उनको विकसित होने के लिए सामाजिक अधिगम एवं उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। उद्दीपन यानी आप किस लिए अधिगम करना चाहते हैं? आप सीटीटी का पेपर क्वालिफाई करके केवीएस की जॉब पाना चाहते हैं तो आपका भी उद्दीपन क्या होगा? सीटीटी। और उसके बाद जब आप सीटीटी का पेपर 1 और 2 क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका उद्दीपन क्या हो जाएगा? केवीएस की जॉब हो जाएगी या एनबीएस की जॉब हो जाएगी। ठीक है। यदि अधिगम के अवसर से वंचित कर दिया जाए तो विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। इससे आनुवांशिक क्षमताओं को यथोचित रूप से विकसित होने का अवसर नहीं मिल पाता। देखिए, यदि आप क्या करेंगे, अधिगम बच्चे को नहीं कराएंगे तो क्या होगा? उसकी विकास की जो दर होगी वह घट जाएगी। ठीक है। अब इसमें और चीजें क्या हम वह देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट है वह पढ़ेंगे। विकास का अर्थ क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रगति ही विकास है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि है। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल यानी आपका दिमाग है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, वह शारीरिक और गत्यात्मक विकास है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति है। बालक के विकास के सिद्धांत विकास सिर से पैर की ओर होता है। मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। विकास प्रारंभ होता है प्रसव पूर्व यानी गर्भ अवस्था से। विकास के परिक्षेप में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के रूप, दर और अनुक्रम शामिल हैं। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होते हैं। मात्रात्मक जैसे आसानी से मापा जा सकता है, जैसे आपकी लंबाई और आपके वजन को, और गुणात्मक जैसे कि आसानी से मापा नहीं जा सकता है। जैसे विकास को क्या आप माप सकते हैं कि आपका मेंटल विकास कितना हुआ है, आपकी समझदारी कितनी है, आपकी परिपक्वता कितनी, इसको आसानी से मापा नहीं जा सकता है। बाल विकास का सिद्धांत यह है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण घटित होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। समस्त विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। विकास के समस्त क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास की गति एड़ी से चोटी नमूने का अनुगमन करती है, यानी सिर से पैर तक का अनुगमन करती है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, यानी प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग होगा। कुछ बच्चे तेजी से विकास करेंगे तो कुछ बच्चे तेजी से विकास नहीं करेंगे, उनका विकास और अधिगम स्लो होगा। मध्य बचपन अवधि क्या है? 6 से 11 वर्ष की अवस्था तक है। मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल 6 से यौवन तक संबंधित है, यानी किशोर अवस्था तक संबंधित है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक एरिक्सन थे। खिलौनों की आयु यानी टॉय एज पूर्व बाल अवस्था को कहा जाता है। क्योंकि अब ये पाठ खत्म हो चुका है दोस्तों, मैंने आपको जो पाठ पढ़ाया है यह चैप्टर पूरा हुआ, जिसमें हमने क्या पढ़ा है? जिसमें हमने पढ़ा है विकास के अवधारणा और अधिगम से संबंध को हमने पढ़ लिया, यानी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग। अब अगले चैप्टर में हम बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। लेकिन अब हम इनके कुछ प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत,
अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका आंसर है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी पीयर ग्रुप में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो यह किस अवस्था में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोर अवस्था में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बाल अवस्था में पीयर ग्रुप होता है, पर सक्रिय सदस्य यानी एक्टिव मेंबर कब होते हैं? ये किशोर अवस्था में होते हैं। खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है पूर्व बाल्य अवस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड को, उत्तर बाल्य अवस्था यानी लेटर चाइल्डहुड को, शैशवावस्था यानी बेबीहुड को, या उपयुक्त सभी। तो खिलौनों की आयु टॉय एज किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्य अवस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड को। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 5वां, इसका आंसर है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अब हम क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, यह बात आप याद रखिएगा। जब भी आप सीटीटी का पेपर करें तो आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा। यदि इसमें लिखा गया है कि सत्य नहीं है तो इसका आंसर सोच समझ के दें, क्योंकि अधिकांश लोग सत्य है उसका आंसर लगा देते हैं। तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास बढ़ावा स्टिमुलेशन देने से सही नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इसका आंसर क्या? विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? ऑप्शन ए प्रेक्षेपण, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया निर्माण, ऑप्शन डी उदात्तीकरण। तो इसका आंसर क्या है? प्रतिक्रिया निर्माण इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर डी है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। दोस्तों, जब मैं ऑप्शन नहीं बोलता हूँ ए बी सी डी तो आप समझ लिया करें कि मैं ऑप्शन ए बी सी और डी बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त यानी कॉन्क्रीट अनुभवों एवं प्रत्ययों यानी कॉन्सेप्ट से होता है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका आंसर ए है, 7 से 12 वर्ष तक इस अवस्था पाई जाती है। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बी,
बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो इसका आंसर डी है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी विधि है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्तर में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ए, किशोर अवस्था में, बी, वयस्क अवस्था में, सी, पाक बाल्य अवस्था में, डी, बाल्य अवस्था में। तो इसका आंसर है किशोर अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ए, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, बी, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, सी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका आंसर 13वें का क्या है? डी है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, बी, विकास क्रमबद्ध होता है, सी, विकास निरंतर होता है, डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या है? डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? तो ए, शैशव अवस्था, बी, किशोर अवस्था, सी, बाल्य अवस्था, डी, इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? तो किशोर अवस्था सबसे जटिल है। 16वां क्वेश्चन देखिए, शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ए, शैशव अवस्था, बी, बाल्यावस्था, सी, किशोर अवस्था, डी, वृद्धावस्था। तो इसका आंसर क्या है? 16वें का बाल्य अवस्था। ये क्या होती है? शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, डी, चिंतन प्रक्रिया। तो शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, चिंतन प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ए, कोल्सनिक, बी, प्याजे, सी, स्किनर, डी, हरलॉक। तो 18वें का आंसर सी है, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बाल्य अवस्था होती है ए, 5 वर्ष तक, बी, 12 वर्ष तक, सी, 21 वर्ष तक, डी, इनमें से नहीं। तो बाल्य अवस्था कब तक होती है? 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, ए, बी, व्यक्तिवित्त अध्ययन, सी, उपचारात्मक अध्ययन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, ए, क्वेश्चन नंबर बी, संवेग में वृद्धि, सी, वजन में वृद्धि, डी, आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच एवं समझ कौशलों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, परिपक्वता का संबंध है ए, विकास से, बी, वृद्धि से, सी, सृजनात्मकता से, डी, रुचि से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ए, परिपक्वता किससे संबंधित है? तो विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तनाव और क्रोध की अवस्था है ए, शैशव अवस्था, बी, किशोर अवस्था, सी, बाल्य अवस्था, डी, वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोर अवस्था, क्योंकि इसमें आपके संवेग स्थिर नहीं रहते हैं, कुछ ही पल में बदल जाते हैं। 24, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ए, बाल्य अवस्था के लिए, बी,
पूर्व बाल्यावस्था के लिए, सी किशोर अवस्था के लिए, डी उपयुक्त में से सभी। तो 24वें का आंसर है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, तो सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, बच्चे के विकास के सरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए विकास सिर से पैर की ओर होता है, बी विकास पैर से सिर की ओर होता है, सी विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे के विकास के सरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ए कथन सत्य है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। ए समस्या हल, तार्किकता, आंशिक क्षमता, बी समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता, सी बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, डी बौद्धिक क्षमता, संबंध और अंक का ज्ञान। तो संक्षिप्त रूप से PSRN समस्या हल यानी सॉल्विंग, तार्किकता यानी रीजनिंग और आंकिक क्षमता यानी न्यूमेरेसी को बताता है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग है और क्या है, एन से क्या आएगा, न्यूमेरिकल होगा। अब है 27वां, वाइगोट्स्की ने बाल विकास के विषय में कहा है कि यह संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है, बी यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है, सी औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, डी यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो वाइगोट्स्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा है, इसका आंसर बी है, यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ए सभी की विकास दर समान नहीं होती, बी विकास हमेशा रेखीय होता है, सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, डी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। हर बच्चा अपनी गति से विकास करता है, कुछ तेजी से विकास करते हैं तो कुछ स्लो गति से विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसका आंसर ए है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, विकास शुरू होता है। ए उत्तर बाल्यावस्था, बी प्रसव पूर्व अवस्था से, सी शैशव अवस्था से, डी पूर्व बाल्य अवस्था से। तो विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिए, निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ए पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी संस्कृति, सी शिक्षा की गुणवत्ता, डी शारीरिक गठन। तो 31वें का आंसर क्या है, डी है, शारीरिक गठन। क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए, किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। ए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, बी आत्मसिद्धि के भाव, सी जीवन के बारे में परितृप्ति, डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खालिस्तान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बी विकासात्मक अवस्थाओं, सी उनके अभिभावकों का व्यवसाय, डी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो 33वें का आंसर बी है, विकासात्मक अवस्थाओं से। क्वेश्चन नंबर 34वां देखिए, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। ए विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, बी विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है,
सी विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। डी विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो 34वें का आंसर क्या है? डी है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 35वां देखिए, मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खालिस्तान के योग्य बनाती है। ए शिक्षण के समस्त शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। बी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में स्पष्टता। सी शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। डी निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास से। तो 35वें का आंसर बी है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में स्पष्टता से। क्वेश्चन नंबर 36वां, शैशव अवस्था में बच्चे के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक, बी संरक्षित, डी संज्ञानात्मक, डी संवेगात्मक। तो शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं? इसका आंसर ए है, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खालिस्तान से। ए परिवर्तन, बी प्रतिक्रिया, सी प्रयास, डी परिणाम। तो इसका आंसर 37वें का क्या है? बी है, प्रतिक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 38वां, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी खालिस्तान के प्रति कठोर होंगे। ए समस्या के प्रति, बी जीवन शैली के प्रति, सी संप्रत्यय के प्रति, डी वास्तविकता से। तो पूर्वाग्रही किशोर और किशोरी अपनी खालिस्तान के प्रति कठोर होंगे, इसका आंसर बी है, जीवन शैली। क्वेश्चन नंबर 39वां, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है, यह बात याद रखिएगा। ए अनुकरण से, बी अभिप्रेरणा से, सी स्कूल का बस्ता, डी पुरस्कार। तो इसका आंसर सी है, स्कूल का बस्ता। क्वेश्चन नंबर 40वां, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी 3 से 6 वर्ष तक, सी 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक, डी किशोर अवस्था में। तो स्वकेंद्रित अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 41वां, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ए किशोर अवस्था से, बी पौण अवस्था से, सी पूर्ण बाल्य अवस्था से, डी उत्तर बाल्य अवस्था से। तो 41वें का आंसर क्या है? ए आंसर है बी पौण अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 42वां देखिए, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ए किशोर अवस्था को, बी पौण अवस्था को, सी मध्य अवस्था को, डी वृद्ध अवस्था को। तो विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया? तो ऑप्शन ए है, किशोर अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 43वां, इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या कहेंगे? ए इरफान को कभी भी खिलौनों के साथ खेलने नहीं देंगे, बी सदैव कड़ी नजर रखेंगे, सी उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, डी उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। तो 43वें का आंसर सी है, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44वां, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ए शैशव अवस्था है, बी बाल्य अवस्था है, सी किशोर अवस्था है, डी पौण अवस्था है। तो सुनहरी अवस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी है, किशोर अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 45वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ए प्रमस्तिष्क घात, बी पर अभिघातज तनाव, सी न्यून अवधान सक्रिय विकार, डी आत्म विमोह ऑटिज्म। तो इसका आंसर ए है, प्रमस्तिष्क घात यानी सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46वां, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ए मैस्लो, बी स्किनर,
सी प्याजे, डी बंधुरा। तो 46वें का आंसर ए है मैस्लो। परिपक्व विद्यार्थी ए अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। बी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। सी कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलन नहीं होते। डी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। तो परिपक्व विद्यार्थी क्या करते हैं? बी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। अब 48वां क्वेश्चन बड़ा है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन को क्या सैद्धांतिक आधार हो सकते हैं? यानी क्या सैद्धांतिक आधार है? ए विकास निरंतरीय होता रहता है। बी अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है। सी विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। डी विकास क्रमिक प्रकार से होता है। तो इसका आंसर सी है, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 49वां देखिए। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। वह विकसित कर रही है ए स्वायत्तता, बी किशोर अवस्थात्मक अड़कपन, सी परिपक्वता, डी नियमों के प्रति घृणा। तो 49वां का आंसर ए है स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 50वां बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। एक अध्यापका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ए विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है। बी विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। सी विकास निरंतरीय होता रहता है। डी अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो 50वें का आंसर ए है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित होती है। तो दोस्तों मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगले वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन और कराऊंगा। नमस्ते दोस्तों।